उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने शिष्टाचार भेंट के साथ साथ उत्तराखंड के मुद्दों पर बातचीत की। इसमें से एक मुद्दा विधायकों के प्रशिक्षण शिविर से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता पंकज वानखेड़े ने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ चर्चा हुआ, और ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब जोशीमठ को लेकर चर्चा हो रही थी पिछले कई दिनों से, तो क्या जोशीमठ को लेकर भी चर्चा हुई है और क्या अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा क्या क्या हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से एक प्रकार शिष्टाचार भेंटती है और जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके दिल में उत्तराखंड बसता है। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो स्वाभाविक रूप से पिछले दिनों जोशीमठ के बारे में जिस प्रकार का माहौल था, उन्होंने उसके बारे में जानकारी लेना, स्वाभाविक रूप से लेना मेरे प्रति उनका भाव था, उन्होंने विषय को रखा तो मैंने जानकारी दी। मैंने बताया कि आज जो स्थिति जिस प्रकार का वातावरण उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और हमने वहाँ के जो प्रभावित लोग थे उनको उचित मुआवजा देना प्रारंभ कर दिया है। होटल व्यवसाय को उसके हिसाब से मुआवजा दिया है और मुआवजे से लोग संतुष्ट हैं। और उनको जो लोग वहाँ विस्थापित होना चाहते हैं उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा जुटाई जा रही है। तो इस सब प्रकार से और एक क्षेत्र विशेष जहाँ स्लाइड हो रहा था वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है और उत्तराखंड की यात्रा उस आपदा से कोई प्रभावित होने वाली नहीं है। और बद्रीनाथ के और चाहे चारों धाम की यात्रा उस एक प्रकार से मैंने उनसे बताया, मैंने उनको विश्वासपूर्वक मैंने कहा है कि इस बार की यात्रा पिछली बार से ज़्यादा रहेगी। सर, उत्तराखंड में देहरादून में परीक्षण शिविर होना है तमाम विधायकों को लेकर, क्या उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन दिया गया है? क्या वो जुड़ेंगे? मैंने निश्चित रूप से उनसे आग्रह किया है कि भविष्य में हम लोग विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगाने वाले हैं। वो ट्रेनिंग कैंप में उद्घाटन सत्र में आपका मार्गदर्शन को प्राप्त हो, तो उन्होंने मुझे कहते हुए खुशी कि उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा मैं वर्चुअल से ज़रूर जुड़ूंगा और 3 दिन का वर्ग आप करिए और ये वर्ग होने चाहिए। उनका विशेष स्वयं का भी एक प्रकार से उस दिशा में है कि मैं सभी जनपद सभी राज्यों में कह रहा हूँ कि विधायकों का ट्रेनिंग कैंप पार्टी के विचारों को लेकर, संगठन के में सरकार समन्वय के विषय को लेकर और जन प्रतिनिधि के नाते उनके कर्तव्यों को लेकर ये वर्ग जरूर होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी सहज स्वीकृति उसमें दी है। सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच सकते हैं इस बैठक पे? हाँ, निश्चित रूप से मैंने समय मांगा है, मुझे जैसे समय प्राप्त होगा तो मैं उनसे आग्रह करूँगा और मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे में प्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति वर्ग में किसी न किसी सत्र में हो। सर, हाल ही में लगातार जिस तरह से 2024 को लेकर रणनीति तय की जा रही, बैठकों का दौर चला, अलग अलग राज्यों के बीजेपी संगठन बैठक हो रही, क्या इसको लेकर उत्तराखंड को लेकर खासतौर पर कोई बैठक, क्योंकि खबरें ये भी है कि एक वर्चुअल बैठक हुई है जिसमें तय किया गया कि कितनी सीटों पर क्या टारगेट, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें होंगी, तो क्या उत्तराखंड में कोई टारगेट तय किया गया है? देखिए, हमारे पास 5 लोकसभा की सीटें हैं और हम हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं हम कार्यकर्ताओं बल पर चुनाव लड़ते हैं। और 2772 जो हमारे शक्ति केंद्र है, 1168 के करीब हमारे पोलिंग बूथ हैं। हर बूथ पर हमारी बूथ कमेटी बनने की स्थिति में लगभग 70% बूथ कमेटी हमारी बन चुकी है। पन्ना प्रमुख पन्ना टोली पर हमारा कार्य चल रहा है। तो उसको लेकर माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी की वर्चुअल मीटिंग थी। खासतौर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पूरा जो पक्ष होता है और राष्ट्रपति भाषण में होता है, हम पहले राज्य जो हमने हर शक्ति केंद्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण किया और उस अभिभाषण में हमने जहाँ हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो और उससे नीचे के जनप्रतिनिधि हैं, सबकी सहभागिता रही है। और लगभग मैं कह सकता हूँ 1,63,000 जो विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं उनसे हमने इस कार्यक्रम से अपने साथ जोड़ा है। सर, प्रधानमंत्री हमने देखा अक्सर केदारनाथ दर्शन करने पहुंचते हैं, बद्रीनाथ पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, क्या इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन दिया गया है? प्रधानमंत्री या पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, आता कुछ? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने निश्चित रूप से आग्रह किया कि हर वर्ष आप आते हैं और उत्तराखंड राज्य आपके दिल में बसता है और भगवान माँ गंगा भी आपको बुलाते हैं, शंकर भी आपको बुलाते हैं। तो मैंने आग्रह किया कि इस वर्ष भी पाएंगे तो एक अच्छा हमको उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि वो हमारा आर्थिक केंद्रीय धार्मिक यात्रा है और मोदी जी के केदारनाथ का जो स्वरूप दिया है और बद्रीनाथ का जो स्वरूप वो देने वाले हैं, उससे मैं कह सकता हूँ पूरे विश्व के जो धार्मिक पर्यटक हैं वो उत्तराखंड राज्य की ओर आएंगे। धन्यवाद सर, प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।